भारत चीन के बीच संबंध बेहतर हो रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय चीन में हैं। उन्होंने वहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की है। इस बातचीत के दौरान दोनों ने आपसी सहमति पर बल दिया। एस जयशंकर के साथ इस मुलाकात के वैसे तो कई मायने हैं, लेकिन हाल ही के दौर में जिस तरह भारत के संबंध चीन के साथ वैश्विक पटल पर सुधर रहे हैं, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि चीन और भारत अब पहले की तरह नहीं मिल रहे हैं। अब दो एशियाई आर्थिक महाशक्ति मिल रही है। दोनों देश में स्थिर राजनीतिक माहौल है। ऐसे में जो भी समझौते होंगे वो लंबे समय तक परिवर्तन का काम करेंगे। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल भारत के विदेश मंत्री चीन में विदेश मंत्रियों की एससीओ बैठक में भाग लेने पहुंचे थे। इस बैठक के बाद एस जयशंकर की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति से हुई। जयशंकर ने इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चीनी राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी। एस जयशंकर ने एक्स हैंडलर पर लिखा, सुबह बीजिंग में अपने साथी एससीओ विदेश मंत्रियों के साथ ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं भी दी। राष्ट्रपति शी को हमारे द्विपक्षीय संबंधों में हाल की प्रगति के बारे में बताया। इस संबंध में हमारे नेताओं के मार्गदर्शन को महत्व देते हैं। बता दें कि एस जयशंकर 2020 में गलवान में सैन्य संघर्ष के बाद पहली बार चीन के दौरे पर हैं। दोनों देशों के बीच गलवान में सैन्य संघर्ष हुआ था। जब दोनों देशों के बीच हालात सुधर रहे हैं तो उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी और बेहतर होगी। यहाँ विदेश मंत्री ने अपने समकक्ष चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की, जिसमें सीमा शांतियों और स्थिरता को लेकर दोनों देशों के बीच बात हुई। वहीं अब जयशंकर की चीन यात्रा पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने एक्स हैंडल पर विदेश मंत्री के चीन यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि भारत चीन के साथ क्या कर रहा है, जब वो जानता है कि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का समर्थन किया था। इस पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को लाल आंख दिखाने की बात कही थी, लेकिन आज लाल कालीन बिछाई जा रही है। जब हमारी सेना के उपाध्यक्ष कह रहे हैं कि हम युद्ध के दौरान पाकिस्तान और चीन दोनों से लड़ रहे थे, तो एस जयशंकर किस मुंह से ये कह रहे हैं कि चीन से हमारे संबंध सुधर रहे हैं। चीन से नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर के संबंध सुधर रहे होंगे, लेकिन आपके चीनी प्रेम का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। मोदी जी का जो चीनी प्रेम है वो दुनिया जानती है। 30-30 बार वो मिल चुके हैं। महाबलीपुरम में शहनाई सुनते हैं, साबरमती के तट पे झूले झूलते हैं। अपना और उनका रिश्ता, शी जिनपिंग का रिश्ता बहुत पुराना बताते हैं, हुएन सांग से उसको जोड़ देते हैं। तो मोदी जी का चीनी प्रेम सबको पता है। लेकिन आज जब चीन हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसकी चिरौरी करने की क्या जरूरत है? लाल आंख दिखाने की बात करते थे, कभी लाल शर्ट पहन के लल्लो जप्पो करने लगते हैं, कभी लाल कालीन बिछा देते हैं, और अब ये हाथ मिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मानो कुछ हुआ ही नहीं है। ये हो क्या रहा है? लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर एक और बात है कि जब चीनी प्रेम जताया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूम घूम कर मेडल बटोर रहे हैं, उसका हिंदुस्तान को क्या फायदा हो रहा है, यह हमें नहीं पता। वो 28 परिवार आज भी पूछ रहे हैं उनके शहीदों को उनको न्याय कब मिलेगा। बहरहाल अमेरिका की वैश्विक नीतियों का असर दुनिया के तमाम देशों पर पड़ रहा है। यही वजह है कि चीन और भारत दोनों साथ आ रहे हैं। अब दोनों देशों के बीच आने वाले दिनों में हालात कितने सामान्य होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।